गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ पेडागोजी से क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे और इसमें से पहला चैप्टर होगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति। यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है, यानी गणित का यहाँ प्रकृति क्या है, नेचर क्या चीज़ है। ऑप्शन देखिए, यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका यहाँ आंसर होगा बी, यानी यह गणित की जो प्रकृति है यह तार्किक है, यानी लॉजिकल है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो होता है वो लॉजिकल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी यह कथन कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन देखिए, हॉगवेन, स्किनर, लॉक या फिर बेंजामिन पेरिक। तो देखिए इसका आंसर 4 होगा, यानी बेंजामिन पेरिक ने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं या निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार एवं कुंजी है। यह कथन कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन देखिए, बैकन, ड्यूक, स्किनर या फिर कॉमेट। तो इसका आंसर होगा बैकन, पहला आंसर होगा। आपको यहाँ गणित की परिभाषा जान लेना है कि गणित को किस किस मनोवैज्ञानिक ने किस तरह से परिभाषित किया है, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, कहता है कि गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। एकदम सही है कि गणित के रूल होते हैं और कोई भी उसका कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है। क्या होता है, पहला देखिए, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक यानी होता है ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर यूनिवर्सल होता है, यानी पहला और दूसरा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ तीसरा होगा, यानी पहला और दूसरा। गणित के नियम और निष्कर्ष जो होते हैं वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। कहने का मतलब है कि गणित के जो विद्यार्थी होता है, गणित के जो कंसेप्ट होते हैं और उसके जो थ्योरी होते हैं उसको समझता है, तो इस प्रकार वह लर्निंग यानी अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। यानी कौशल, स्किल, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन या अवबोधन, है ना, परसेप्शन यानी फीलिंग। तो इसका आंसर होगा अवबोधन, चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे कहता है गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, ये तो नहीं होगा, शक्तिशालियों की शक्ति या फिर मन की भाषा, और चौथा कहता है कि मस्तिष्क का व्यायाम। तो देखिए इसका आंसर होगा 4, यानी गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। अगला प्रश्न में देखिए, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, यानी योजना जो होता है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि, यानी गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। यानी यह परिभाषा जो है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। किलपैट्रिक, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो या फिर स्किनर। तो इस परिभाषा को यहाँ पर इसका पहला आंसर होगा, किलपैट्रिक महोदय ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, क्या कहा जाता है उसको। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसको क्या कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा यहाँ दूसरा, यानी शैक्षणिक उद्देश्य। अगला प्रश्न कहता है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है, यानी ये वास्तविकता है कि गणित को जो होता है बहुत से छात्र कठिन समझते हैं। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, यानी उपरोक्त दृष्टिकोण है, यानी किसका उपरोक्त दृष्टिकोण है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, या मुदालियर आयोग का, या शिक्षा नीति 1986 का, या फिर राधा कृष्णन का। तो इसका आंसर जो होगा तीसरा होगा, यानी शिक्षा नीति 1986 का यह दृष्टिकोण है कि गणित जो होता है कुछ विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। ठीक है, इसलिए शिक्षक को उसी स्कूल और शिक्षक को यह ठोस कदम उठाई जानी चाहिए ताकि गणित का लेवल उसका बढ़ सके, यानी गणित में उसका ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न कहता है गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। यानी गणित का जो स्ट्रक्चर है या उसका संरचना स्ट्रक्चर है या उसका नेचर जो है उसमें
निम्न विशेषता पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? गणित विषय में अक्रमबद्धता होता है, ये तो नहीं है। फिर देखिए दूसरा कहता है कि गणित की भाषा असंकेतित है, ये भी गलत है। आगे कहता है गणित एक रसहीन विषय है, और चौथा में कहता है कि गणित एक मूर्त विषय है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ तीसरा आंसर होगा, गणित एक रसहीन विषय है। अगला प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी गणित पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर नहीं देना चाहिए? ऑप्शन देखिए, व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ये ध्यान देना चाहिए। आगे कहता है मानसिक शक्तियों का विकास हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। आनंद की प्राप्ति ना हो, ये गलत है और यही इसका आंसर भी है। आगे कहता है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन कहा गया है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा? ठीक है, ड्यूक, बैकन, डटन या फिर प्लूटो। तो इसका आंसर होगा डटन। यानी डटन का कहना था कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारिक गणित का भाग है, यानी व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ व बाकी करना, या फिर समीकरणों को हल करना, या चौथा कहता है कि बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो यहाँ पर देखिए व्यवहारिक गणित का भाग जो होगा यहाँ इसका आंसर चौथा होगा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न देखिए, गणित मापन परिणाम और दिशा का है। क्या है? खाली स्थान दिया हुआ है, समाज, समूह, विज्ञान, प्रयोग। तो इसका आंसर यहाँ होगा विज्ञान, यानी गणित मापन परिमाण और दिशा का विज्ञान है। आगे कहता है गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, यानी गणित की संरचना और प्रकृति का एक गुण है, वो क्या है? मूर्त होना, असंकेतित होना, अक्रमण होना, या रसहीन होना। तो इसका आंसर होगा पहला, यानी मूर्त होना। अगला प्रश्न देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? यानी गणित के अध्ययन से एक बच्चा में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है? इंपॉर्टेंट है ये। आत्मविश्वास बढ़ता है, या फिर आत्मनिर्भरता बढ़ता होता है, तार्किक सोच बढ़ता है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी चौथा इसका सही आंसर है। अभी हम लोग देखते हैं कि विगत वर्षों में कुछ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट या अन्य राज्यों में, उसका भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए 17 में कहता है, ये बिहार टेट में पूछा गया है, गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यानी गणित जो होता है ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है, इंडिकेट करता है? पहला देखिए, कठिन, या फिर अलंकारिक, या तार्किक, या फिर आलोचनात्मक। तो इसका आंसर होगा सी, तीसरा, यानी लॉजिकल तार्किक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, यानी गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। दूसरा कहता है सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। तीसरा में कहता है कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। और चौथा है समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो आंसर इसका तीसरा होगा, यानी तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। आगे कहता है कि NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 बल देता है, यानी NCF 2005 बल देता है। किस पर बल देता है? रटने पर नहीं, करके सीखने पर, और फिर सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर। तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी करके सीखने पर बल देता है NCF 2005। आगे कहता है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि पहला देखिए, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए अति आवश्यक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा कहता है आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं, और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। चलिए आंसर हो सकता है। आगे देखिए, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और चौथा कहता है यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। तो इसका आंसर यहाँ दूसरा होगा, यानी एक शिक्षक जो है आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाता है, क्योंकि इसका आंसर दूसरा होगा कि आकार किसी भी वास्तुकला के अभिन्न हिस्सा होते हैं।
है ना, अभिन्न हिस्सा होते हैं। और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के लिए आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखिए, सीटेट 2011 में पूछा गया है। कहता है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है, खाली स्थान दिया है ना। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। दूसरा कहता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। और तीसरा कहता है अधिकतर सूत्रों को याद करना। और चौथा कहता है कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो इसका आंसर होगा यहाँ पहला, यानी एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं यानी जितना कंसेप्ट है उसको बढ़िया से समझना, लागू करना और उसमें जो रिलेशन है उसको यानी उसमें संबंध बनाना। अगला प्रश्न देखिए, रिजुल एक गति संबंधी है ना, रिजुल जो है एक गति संबंधी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है, ठीक है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, कहता है पहला में आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदु को गिनना। दूसरा में कहता है कि सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना। और तीसरा में कहता है 2, 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोती और धागे का अनुप्रयोग करना यानी प्रयोग करना। और चौथा कहता है कटवा गिनती, जैसे आपके फिगर में देख रहे हैं। तो यहाँ इसका क्या आंसर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि इसका आंसर पहला होगा, यानी आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदित बिंदुओं को गिनना। इस तरह से आड़ी तिरछी रेखा कर दिया गया है और यहाँ पर प्रतिच्छेदित रेखा करके गिना जाना है। और इसको कैसे गिनना है, देखिए कि 2 × 1 इक्वल टू कितना होगा 2, यानी यही इसका आंसर होगा। आगे कहता है कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यानी क्या है वो, कहने का मतलब है कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है, खाली स्थान है क्या है, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, या फिर कहता है भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करना, या तीसरा कहता है कि बहुत सारे सवाल को हल करना यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना, और चौथा कहता है कि सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी ICT का प्रयोग करना। तो इसका आंसर यहाँ होगा दूसरा, यानी भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले करना, ठीक है। आगे कहता है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी गणित में जो होता है कैलकुलेशन को रेट को बढ़ाने के लिए यानी गणना करने के लिए संबंधी कौशल को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, किससे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन देखिए, केवल एल्गोरिदम है ना, कि केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, और दूसरा कहता है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, या तीसरा में कहता है संकल्पनाओं और क्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक याद अभ्यास कराना, और चौथा में कहता है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर दूसरा होगा, यानी कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आगे कहता है प्रश्न में, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। क्या करता है कि मैं 8 दहाइयों यानी 8 दहाई और 4 इकाई से कम हूँ, यानी 8 दहाई और 4 इकाई से कम हो, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य होता है। देखिए सीटेट 2012 का क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा में कुछ मजाक करना, यानी कक्षा में कुछ मजाक करना और एक रास्ता को तोड़ना, ये नहीं होगा इसका आंसर। आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, ठीक है। और तीसरा में कहता है कि योगात्मक आकलन करना, सुमेटिव असेसमेंट करना, या फिर विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। तो देखिए इसका आंसर यहाँ होगा दूसरा, यानी आधार 10 और स्थानीय मान का जो कंसेप्ट है उसको दृढ़ करना, उसको सीखना। अगला प्रश्न देखिए, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। यानी इस तरह से आप देख रहे हैं फिगर में, यानी भिन्नों के योग की जो कंसेप्ट है, संकल्पना है कि पाठ पर योजना बनाते समय, यानी जो उसमें योजना बनाते समय शिक्षक
है ना, शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन देखिए, इस हाफ दिया हुआ है, इसमें कलर क्या है, इसमें पूरा ब्लैंक है। इसमें देखिए इसमें जो होता है 1 पार्ट जो है 8 भाग में, इसका एक भाग जो होता है यहाँ पर कलर किया हुआ है। तो कहता है उपरोक्त गतिविधि है यहाँ, इसका क्या आंसर होगा। पहला देखिए, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, या फिर विषय वस्तु पश्च गतिविधि, या फिर समय की बर्बादी, या फिर विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो इसका आंसर हो गया यहाँ चौथा होगा आंसर, यानी विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि है, इस तरह से यानी। ठीक है, अगला देखिए, कहता है, देखिए प्रश्न है, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर जिसमें 2, 3, 4, 5 दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि रूलर में 6 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। तो उसका उत्तर यहाँ देखिए क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, इस तरह का रूलर दिया हुआ है, गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरू करना चाहिए था और 7 को चिन्हित करना था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। दूसरा में कहता है, यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। और तीसरा कहता है, सही है, क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के चिन्ह को सही चिन्हित किया है। और चौथा है, गलत है, क्योंकि वह केवल निशान को देख रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को देखता है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ होगा पहला, यानी उसको कहा गया है, यहाँ पर तो दिया हुआ है 2 से 6 तक चिन्ह दिया है, 6 सेंटीमीटर कहा गया है। तो देखिए यहाँ तो इधर टूटा हुआ है, तो यह गलत है, क्योंकि रूलर टूटा हुआ और उसे 2 से शुरू करना चाहिए और 7 तक जाना चाहिए, तब क्या होगा, 2 से 7 तक जाएगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आगे कहता है, त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाएं चर्चा शुरू की गई, यानी कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या होगा। अब ऑप्शन देखिए, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करती है, या दूसरा में कहता है कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस, है ना, माने पूरा हॉट टॉक होगा, गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। और दूसरा में कहता है, तीसरा में कहता है कि एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। अगला कहता है कि उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ होगा तीसरा, यानी क्वेश्चन कहा गया है कि त्यौहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण समय पर सेल पर कक्षाएं शुरू की गई है। तो इसका क्या माने, इस प्रकार की चर्चा क्या हो सकता है, इसका सही आंसर तीसरा होगा, यानी एक दूसरे के विचारों पर सुनने से क्या होता है, आदान प्रदान बातों का होता है, तो विद्यार्थियों की सहायता करती है। ठीक है, सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने, यानी अपना विचार रखने, तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं होती है, यानी एक अच्छा टेक्स्ट बुक की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए पहला है कि इनमें कठोर अभ्यास, है ना, इनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। दूसरा कहता है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। और तीसरा कहता है केवल हल करने के लिए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। और चौथा है उन्हें मोटी और भारी होना आवश्यक है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की जो विशेषताएं हैं, इसका आंसर यहाँ पर ए और बी होना चाहिए। कहता है कि उनमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। और दूसरा है विद्यार्थियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, यही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी देखिए केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उन्हें मोटी और भारी भरकम होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी पहला और दूसरा इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए भी कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, किसके लिए प्रयास कर रही थी, ऑप्शन देखिए, सही आंसर मारिए। कहता है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने को। दूसरा कहता है कि परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। और तीसरा कहता है कि कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की। और चौथा कहता है कि छात्रों की तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल पावर जो होता है उसकी वृद्धि करने की। तो इसका आंसर होगा पहला, यानी छात्रों की
वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध को जानने में सहायता करने की वह कोशिश कर रही थी। अगला प्रश्न देखिए, फिर कहता है कि एक शिक्षक जो कक्षा तीसरा यानी क्लास 3 में निम्नलिखित कार्ड यानी कार्ड दिया है उसको वितरित कर देता है, बांट देता है और बच्चों को समान आकृति का मिलान करने के लिए वह कहता है। तो इस खेल का उसका उद्देश्य क्या है, यानी उस शिक्षक का उद्देश्य क्या है। पहला देखिए, कक्षा कक्ष के वातावरण में व्यस्त और आनंदमय बनाना, यानी कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंदमय बनाना। दूसरा कहता है कि विभिन्न अभिव्यक्तियों में समान आकृति की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। और तीसरा कहता है कि आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। और चौथा है समानता और सर्वांगीणता की अवधारणा को डेवलप करना, विकसित करना। तो इसका आंसर दूसरा होगा, यानी विभिन्न अभिव्यक्तियों में समान आकृति की पहचान करने के लिए बच्चों को मदद करना है। आगे कहता है कि मानसिक गणितीय संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक का अवसर उपलब्ध कराती है। पहला क्या है, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। और दूसरा कहता है कि पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा की प्रतिक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। और चौथा कहता है कलन विधि द्वारा यानी लॉग मेथड लॉगरिदम को सीखने निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। ये गलत है, ये नहीं होगा। आगे, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने, मैंने ये रिपीट हो गया है, क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक है, परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। यानी इसका आंसर पहला होगा, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन यानी कैलकुलेशन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न कहता है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। दूसरा कहता है कि अधिकतर सूत्रों को याद करना। और तीसरा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। और चौथा कहता है कि सभी अवधारणाओं को समझना यानी सभी कंसेप्ट को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। तो यही चौथा आंसर यहाँ पर सही है। यानी कहता है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना एक अच्छा गणितज्ञ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न कहता है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को कहाँ से शुरुआत कर सकता है, यानी कहाँ से शुरू कर सकता है। ऑप्शन देखिए, भिन्न आकार की आकृतियों यानी भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। दूसरा कहता है कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल का कंपेयर करना यानी तुलना करना। और तीसरा में कहता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी सूत्र जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। और चौथा कहता है कि इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए इसका आंसर यहाँ होगा दूसरा, यानी हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना यानी क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करना के लिए एक शिक्षक को यहीं से शुरुआत करना चाहिए, तो ताकि अपने आप को कंपेयर कर सके। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब राजन के सामने वार्षिक समस्याएं आती है, ठीक है, राजन के सामने वार्षिक समस्या आती है तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटा, यानी कहता है कि मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं गुना करूं या भाग, यानी वह डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा, गुना करे या भाग। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता है। दूसरा कहता है कि राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तीसरा कहता है कि राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। और चौथा कहता है कि राजन संख्याओं और ये संक्रियाओं को नहीं समझता है। कहने का मतलब है कि राजन जो होता है, जो भी डिजिट का जो कैलकुलेशन होता है ना, उस कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन को यानी गणितीय गणनाओं या गणितीय संक्रियाओं को नहीं समझ पाता है, इसीलिए वो जोड़ करने की जगह घटा देता है या फिर गुना करना है तो भाग करने के लिए पूछता है। ठीक है, ऑप्शन इसका यहाँ पर चौथा सही आंसर है। आगे कहता है कि निम्न में से प्राइमरी कक्षाओं यानी प्राथमिक कक्षाओं में रेखा गणित का अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, यानी प्राइमरी सेक्शन में जो होता है ना, यहाँ रेखा गणित के अध्ययन में रेखा गणित के अध्ययन का कौन से भाग को पढ़ाया जाता है। पहला देखिए, औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, पहला या दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यहाँ दूसरा, यानी अनौपचारिक रेखा गणित को पढ़ाया जाता है प्रारंभिक कक्षाओं में। अगला प्रश्न कहता है एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा पढ़ा सकता है, यानी एक गणित प्राध्यापक जो है, ये गणित शिक्षक जो है बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित ढंग से पढ़ा सकता है, यानी उसको बढ़ा सकता है।
ठीक है, बढ़ा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संकल्पनाओं यानी जो भी उसका थ्योरी है, कंसेप्ट है, संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना। दूसरा कहता है कि शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, और तीसरा कहता है कि केवल लॉगरिदम का प्रयोग करके, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दूसरा होगा, यानी कि शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को डेवलप कर सकता है, बढ़ा सकता है, विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम क्या है, एक चीनी पुरानी पहेली, या फिर विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए प्रयोग करना, या फिर ताकि 5 या 7 के टुकड़े, या उत्तर, यहाँ सही उत्तर को छांटना है, ये क्या सही उत्तर है। तो इसका आंसर देखिए पहला दूसरा, यानी दूसरा तीसरा, या फिर वो केवल पहला, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा, देखिए 10 ग्राम जो है एक चीनी पुरानी पहेली है, और विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो यहाँ पहला आंसर सही है ना, यानी पहला जो है सही है, फर्स्ट और सेकेंड इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके, अच्छे से बात करके, बच्चों से प्यार करके, या व्यक्तिगत ध्यान देके। तो इसका आंसर दूसरा होगा, यानी अच्छे से बात करके कक्षा में गणित अध्यापक शिक्षार्थियों के साथ अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे करना चाहिए, अच्छे से बात करके, अच्छा से व्यवहार। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि गणित के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय, यानी खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य यहाँ क्या है। आगे देखिए, कहता है ऑप्शन में विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दूसरा कहता है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, तीसरा कहता है कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या चौथा कहता है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा 4, यानी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। गणित के पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर जो होता है विभिन्न प्रकरणों को, यानी खंड अभ्यास समय समावेशित करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे कहता है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या चीज़ होता है। ऑप्शन देखिए, ज्यामिति के प्रमेयों, यानी जो भी थ्योरम्स हैं, है ना, प्रमेयों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, दूसरा कहता है कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, और तीसरा कहता है कि उपयोगी क्षमताओं को डेवलप करना, और चौथा कहता है कि बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। और यही आंसर सही है, यानी चौथा आंसर सही है, बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन देखिए, विभिन्न अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, और आगे कहता है कि उनमें केवल बहुत से अभ्यास होनी चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, और तीसरा कहता है कि वह अधिक, यानी वह आकर्षक एवं रंगीन होनी चाहिए, और चौथा कहता है कि वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ होगा तीसरा, वह आकर्षक एवं रंगीन होना चाहिए, क्योंकि छोटे कक्षाओं के लिए है, इसलिए आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है, यानी प्राथमिक स्तर पर जो गणित का जो पहेली होता है मदद करता है, किसके लिए मदद करता है। ऑप्शन देखिए, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को समझाने में, दूसरा कहता है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, तीसरा है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और चौथा ऑप्शन दिया है समस्या सुलझाने की कौशलों को प्रोत्साहित करने में। और यही आंसर सही भी है, यानी समस्या सुलझाने के, यानी जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। आगे कहता है कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग मतलब जोड़ने सिखा रहा है, यानी जोड़ सिखा रहा है, एडिशन सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी कौन सा यहाँ पर युक्ति जो होता है, मेथड जो होता है, उसके अनुसरण में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन देखिए, पहला में कक्षा दूसरा में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए, दूसरा कहता है कि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, और तीसरा कहता है कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, और चौथा है शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए।
तो इसका आंसर यहाँ होगा तीसरा, यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन देखिए, कहता है कि संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा कहता है कि संकल्पनाओं को जटिल और सरल रूप से प्रदर्शित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है कि संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और चौथा कहता है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यही आंसर सही है, यानी संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि कक्षा पहला यानी पहला क्लास और दूसरा क्लास के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है, कहता है कि अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा में है कक्षा पहला और दूसरा में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तीसरा है गणित का अन्य विषयों से जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कक्षा पहला और दूसरा में गणित को पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए, जो गलत है। यानी इसका आंसर यहाँ होगा तीसरा, यानी गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, गणितीय खेल और पहेलियां हमें मदद करती है। क्या मदद करती है, या बच्चों को क्या मदद करती है? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। और दूसरा है बी में गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। और तीसरा है गणित को आनंददायक बनाने में। और चौथा है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो देखिए इसमें यहाँ कौन सा आंसर जो होगा सही होगा? पहला यानी ABC, या फिर ABCD तीन चारों, या फिर B और उसमें से A और D। तो यहाँ देखिए क्या कहता है कि पहले देखना है, यानी गणित में खेल और पहेलियां मदद क्या करता है? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने के लिए यह सही है। आगे है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने के लिए भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में ये भी सही है। और समस्या समाधान के लिए कौशल को प्रोत्साहित करने में ये भी सही है। यानी यहाँ पर देखिए ABCD चारों सही है, और यानी यहाँ ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। आगे देखिए, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गणित जो होता है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन कहा गया किसके द्वारा? बैकन के द्वारा, हॉगबैन, लॉक या फिर डटन? तो इसका आंसर होगा हॉगबैन महोदय ने यह कथन कहा है। दूसरा इसका सही आंसर है। आगे देखिए, गणित विज्ञान है, क्या है? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का? तो इसका आंसर तीसरा होगा, यानी गणित विज्ञान है गणनाओं का। आगे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? यानी प्राथमिक प्राइमरी लेवल पर जो होता है गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व, सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व या फिर मानसिक महत्व? तो इसका आंसर 4 होगा, यानी मेंटल इसका इंपॉर्टेंस है, यानी मानसिक महत्व है। आगे कहता है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियां में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, क्या है वह क्या है? यानी सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर आर्थिक? तो इसका आंसर 4 होगा, आर्थिक। आगे कहता है गणित की प्रकृति है, यानी गणित का नेचर जो है कैसा है? सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है या फिर सामान्य के लिए नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉजिकल, यानी तार्किक है। आगे प्रश्न कहता है कि भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। यानी जो भिन्न का जो कंसेप्ट है उसकी संकल्पना को परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। क्या कर सकता है? विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर। दूसरा कहता है कि एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर। या तीसरा कहता है कि भिन्नों को A/B के रूप में लिखकर, जहां B इज नॉट इक्वल टू 0। और चौथा कहता है कि उनके आसपास की वस्तुओं से भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। और यही इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी चौथा इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ओके, बाय।